जो हमारे साथी अधिकारों से वंचित थे या उनके साथ जो अनजस्ट होता था उसके खिलाफ वो बंदूक उठाया करते थे। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ इंजीनियर्स ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो एक डिस्क्रिमिनेशन था, विकास की मुख्य धारा से जो लोग कटे हुए थे, ये वंचित, शोषित, गरीब तबके के, दलित तबके के की जो हमारे भाई और बंधु थे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की आरक्षण पॉलिसी ने एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन इस समाज में लाया। पिछड़े अति पिछड़ों की बात करें, दलित समाज की बात करें तो पंचायती व्यवस्था में और नगर निकाय व्यवस्था में, देखिए जब पंचायती व्यवस्था, नगर निकाय व्यवस्था में आरक्षण की बात करते हैं तो हम अक्सर केवल महिलाओं के 50% आरक्षण की बात करके हम निकल लेते हैं, जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन नो डाउट की समाज में आया। समाज में एक मौन क्रांति आई और ये विमर्श का विषय बना और मॉडल स्टेट के रूप में बिहार विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के वो पूरे विश्व में, पूरे देश में देखा जाने लगा। लेकिन ये हमें कतई नहीं भूलना होगा और ना भूलना चाहिए कि अति पिछड़ा और दलित समाज के भाई साथियों के लिए, आवाम के लिए जो आरक्षण की नीति माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दी, तो ये जो समाज में टकराहट था, सोशल जो एक टकराहट था या फिर एक जो डिस्क्रिमिनेशन था, उसको बहुत मजबूती से नियंत्रित करने में सफलता हमारी सरकार को हासिल हुई है। जो हमारे साथी अधिकारों से वंचित थे या उनके साथ जो अनजस्ट होता था उसके खिलाफ वो बंदूक उठाया करते थे। लेकिन वही हमारे बिहार के बेटे और बेटियां पंचायती व्यवस्था में अपने आप को जोड़ करके सरपंच बनने लगे, आरक्षण नीति के कारण पंच बनने लगे, प्रमुख बनने लगे, मेयर बनने लगे, यानी कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पे वो बैठ करके, जीत करके वो आ करके और पूरे समाज के विकास की वो बात करने लगे। जिनकी पहचान कभी नक्सल और नक्सलिज्म को लेकर के थी, वो अब विकास को लेकर के और विकास करने का दायित्व को लेकर के उनकी पहचान बनने लगी। तो वो जो कभी हाथ बंदूक उठा करके अधिकार पाने की कोशिश करता था, मुख्यमंत्री जी की आरक्षण नीति की वजह से अब वही हाथ कलम उठा करके लोगों के, आवाम के अधिकारों को सुनिश्चित करने लगा। तो ये बहुत बड़ा व्यापक परिवर्तन एंटायर हमारे बिहार के साथ साथ औरंगाबाद जिले में भी आया और ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो सोच थी उसको एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगी कि ताकत मिला है। इस वजह से लोकतंत्र, हमारा जो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक हमारा देश है, उसकी जड़ें और मजबूत हुई और गहरी हुई हैं। औरंगाबाद जिले में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, जैसे विभिन्न जिलों में बहुत सारे विकास के काम हुए हैं, तो औरंगाबाद जिले में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत ही सारे काम हुए हैं, जिसकी चर्चा मैं आप लोगों के समक्ष करना चाहूंगी। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, आधारभूत संरचना की बात करें तो पुल, पुलिया, सड़कों का निर्माण, ये तो हम जानते ही हैं कि बिहार में जिस तरह से पुल, पुलिया और सड़कों का निर्माण हुआ है वो एक शानदार हमारे सामने उदाहरण है राष्ट्रीय स्तर पर। इवन की पर्यटन को लेकर के या फिर धार्मिक जो उत्सव होते हैं उसको भी लेकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने औरंगाबाद जिले में काम किया है। अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण किया, साथ ही साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज का भी निर्माण किया गया है, महिला ITI का निर्माण किया गया है और ITI कॉलेज का निर्माण। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये बड़ी खुशी होती है और गर्व होता है और साथ ही साथ हमारे उन बिहार के बेटे और बेटियों के लिए कि कभी पढ़ाई करने के लिए अर्थ के अभाव में, पैसे के अभाव में वो हायर एजुकेशन नहीं अचीव कर पाते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ये संवेदनशीलता और दूरदृष्टि की ही देन है कि उन्होंने इस चीज को बखूबी महसूस किया और इसके लिए बहुत ही अनेकों बार नीतिगत फैसले लिए हैं। चाहे हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात करें,
शिक्षा को लेकर के, स्कूल जाने को लेकर के बच्चे और बच्चियों को साइकिल योजना, पोशाक योजना, पुस्तक योजना, स्कॉलरशिप की जो राशि है, वो सारी चीजें, ये बिल्कुल निश्चित रूप से जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, उसको तो बहुत ही इंश्योर और कंफर्म मिला, ताकत मिला ही मिला। साथ ही साथ हायर एजुकेशन को लेकर के इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत बड़ी ये हुआ करती थी, बड़ा अमाउंट हुआ करता था, लेकिन इस बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही ये संभव हो सकता था कि गरीब बच्चे, शोषित वंचित तबकों के भी बच्चे मात्र 10 रुपये की में वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ते हैं और पॉलिटेक्निक की जो पढ़ाई है ना, वो मात्र 5 रुपए में पढ़ाई करते हैं। और अस्पतालों की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें हम, तो इसके लिए तमाम जिलों में हॉस्पिटल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत स्ट्रेंथन किया गया, इक्विपमेंट से स्ट्रेंथन किया गया, डॉक्टर्स, नर्सेस, सभी लोगों की बहालियां हुई हैं, हजारों की संख्या में बहालियां हुई है। ये वो दौर नहीं 2005 के पहले का जब दौर था कि हॉस्पिटल में जानवर और पशु और इन लोगों का ही वो रहना होता था, डॉक्टर और नर्स और दवा मेडिसिन तो दूर की चीज थी। लेकिन औरंगाबाद जिले में भी मैं बता दूं कि सदर अस्पताल वहां जो था उसको 300 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के तौर पे उसका अपग्रेडेशन किया गया है, जिससे ताकि लोगों को बहुत ज्यादा सहूलत होगा और मैक्सिमम लोगों का वहां पे इलाज सुनिश्चित हो पाएगा। अगर हम आधारभूत संरचना की बात करें दाऊदनगर जिले में, तो पुल पुलिया सड़कों का बहुत निर्माण हुआ है। मैं भी उस जिले में अनेकों बार गई हूं, बहुत शानदार सड़कें हैं। दाऊदनगर नासरीगंज के बीच सोन नदी पर पुल का निर्माण किया गया है। साथ ही साथ आरा और सहार को जोड़ने वाला, 2 जिलों को ये जोड़ता है, सहार को और आरा को, सोन नदी पर पुल का निर्माण हुआ है, जिससे कि बहुत कम समय पूरा घूम करके जाना होता था। बहुत पैनी की यात्रा हुआ करता था अगर हमें सहार से, अरवल जिला से अगर भोजपुर जिला इंटर करना है तो। इस पुल के निर्माण हो जाने से मात्र कुछ मिनटों में ही हम एक जिले से दूसरे जिले में हम इंटर कर जाते हैं। उसके बाद अंबा से देव और मदनपुर को जोड़ने के लिए स्टेट हाईवे 101 का काम जो है बहुत तेजी से वो जारी है और बहुत कम दिनों में ही ये काम पूर्ण हो जाएगा। सीवगंज जीटी रोड, रफीगंज अरवल स्टेट हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें औरंगाबाद जिले की, तो औरंगाबाद जिले की एक बहुत मजबूत पहचान ये भी है कि वो एक बहुत ही रिलीजियस धरती है, रिलीजियस भूमि है, जहां पे उलार मंदिर, छठ का बहुत बड़ा जो पर्व हमारा होता है, वहां पे उत्सव मनाया जाता है। सूर्य मंदिर वहीं पर हमारा है। उमगा महोत्सव, गजना महोत्सव, मान सातवाहिनी महोत्सव का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने है। सरकारी स्तर पे इन तमाम उत्सवों को मनाया जाता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।